कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं महिला संगठन रोहिणी सेक्टर 9 दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूँ दीप्ति जैन। आप सभी का स्वागत है आंगनवाड़ी चैनल पर। कहते हैं इस व्यस्त जीवन में प्रभु आराधना करने या देखने सुनने का अवसर भी पुण्य कर्मों के उदय से ही प्राप्त होता है। तो दर्शकों, आज अवसर है श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान की पावन झलकियों को निहारने का। ये कार्यक्रम दिल्ली प्रांत के सेक्टर 9 रोहिणी की पवित्र भूमि अहिंसा विहार स्थित श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 21 से 29 मार्च के मध्य आयोजित हुआ। मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज, गढ़नी आरिका प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी एवं आरिका श्री चंदनामती माता जी के आशीर्वाद से होली अष्टानी का पर्व पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में जैन उपासकों ने बढ़ चढ़कर सहभागिता करते हुए प्रभु आराधना की। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस मंगलकारी कार्यक्रम के मनोहारी दृश्य। दिल्ली राज्य की धार्मिक धरा सेक्टर 9 रोहिणी के अहिंसा विहार स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 21 से 29 मार्च के मध्य श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान का आयोजन किया गया। होली अष्टानी का पर्व के अवसर पर महिला मंडल द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम की शुरुआत घट यात्रा के साथ हुई। बैंड बाजों की मधुर ध्वनियाँ एवं मंगल कलश शिरोधार्य किए श्रेष्ठियों का भक्ति उत्साह घट यात्रा को भव्यता प्रदान कर रहा था। घट यात्रा के जिनाले परिसर पहुंचते ही पूजन अभिषेक की शुरुआत हुई। भक्तिपूर्ण वातावरण में सुमधुर भजनों के बीच जैन उपासकों ने श्री जी का अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत प्रभु की शांति धारा की गई। प्रतिष्ठाचार्य जी के मंत्रोच्चारण के मध्य जिनेंद्र भक्तों ने 3 लोक के नाथ की शांति धारा कर विश्व में सुख, शांति एवं समृद्धि की कामना की। समस्त शांति धारा पुण्यार्जक परिवार सभी लोग बोलेंगे व्याधिम गणंतो व्याधिम गणंतो व्याधिम गणंतो। श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसाद समस्त शांति धारा पुण्यार्जक परिवार सेविका नाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमो भगवती प्रक्षिणा से दोष कलम साध्य मूर्ति श्री शांतिनाथ शांतिग्राय सर्व प्रार्थना सब लोग
सर्ववायुवयं शत्रुविघ्नं सर्वोत्सर्गं सर्वविघ्नं शौराजवयं सर्वचौरदुष्टवयं सर्वव्याधिं सर्वशाकनिडाकनिवयानि शौवेदनीयं शौमोहिनीयं दृष्टि मुष्टि छल चित्र दोषान् सर्वदुष्ट देव दानव वीर नर से योगिनी कृतदोषान् सर्वाष्टकुलीनांजलिर्विस्मयानि सर्वस्थावर शवगोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम शवग्राम नगर कीर्तनमडम्बवत्तंदोणमुख संवाहानंदनम सर्वानंदनम शिवं मुक्ताबल प्रकरणाल विविध सोमं प्रख्यापयत्रि जगता परमेश्वरत्वम् ओम ह्रीं स्त्रीप्राध्यान मध्यमस्तकोपरि छत्रत्रय स्थापयामि दावदाति जलचामर चारु सोमं विभ्राजति ओम ह्रीं स्त्रीप्राध्यान मध्ये चवर्द्वय स्थापयामि। अब समय था ध्वजारोहण का। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में सौभाग्यशाली परिवार ने विधिवत पूजन आदि करने के साथ ध्वजारोहण किया। इस दौरान मधुर ध्वनियों एवं जयकारों से परिसर गुंजायमान हो गया। ओम ह्रीं नवदेवेभ्यो नमः जन्म जरा मृत्यु विनाशाय ओम ह्रीं नवदेवेभ्यो नमः संसार विनाशनाय चंद्रम ओम ह्रीं नवदेवेभ्यो नमः कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम नमः ओम ह्रीं ततमाकृत्यं तिलोकवर्ती जिनालेभ्यो नमः गमनपामते ओम नमो ह्रीं दाणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो जयं नमो लोय सबसावनं चित्तारि मंगलम मंगलम सिद्धामंगलम तामंगलम नील पड़तो नमो मंगलम। ध्वजारोहण के बाद फीता खोलकर मंडल जी का उद्घाटन किया गया। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मोगणी मंगलम कुंतकुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की बोलो देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की। इस बीच विधानाचार्य जी का तिलक आदि लगाकर स्वागत अभिनंदन करने के साथ ही महिला मंडल द्वारा श्रीफल भेंट किया गया। वहीं विधानाचार्य जी के निर्देशन में श्रावक श्रेष्ठियों ने विधिवत देवाज्ञा लेकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। यदि हम लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार की अभिनय उसके लिए आपके चरणों में बारंबार निवेदन करते हुए क्षमा याचना करते हैं। हे स्वामी जी हम सभी लोगों के भाव श्री 1008 सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराने के हुए हैं। स्वामी जी कर्मों का क्षय हो, मोही की प्राप्ति हो, सदगति में गमन हो, समाधि मरण हो। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी जी अपना आशीर्वाद अगले क्रम में मंत्रोच्चारण के बीच श्रेष्ठियों ने मंडल शुद्धि की क्रियाएं की। ओम ह्रीं यम कलसेन मंडल शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं नैऋत्य कलसेन मंडल शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं वरुण कलसेन मंडल शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं पवन कलसेन मंडल शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं कुबेर कलसेन मंडल शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं ईशान कलसेन मंडल शुद्धिं करोमि।
ओम क्लीं गानोन्मत्त कलसेन मरकतमणि कलसेन गांगेय कलसेन मंडल स्तुतिं करोमि। ओम क्लीं हाटक कलसेन हिरण्य कलसेन मंडिका स्तुतिं करोमि। ओम क्लीं गणक कलसेन अष्टापद कलसेन मंडल स्तुतिं करोमि। ओम राम क्लीं ह्रूं रौद्र करतलाभ्यां नमः। ओम राम नमो निरंतरं मम शीर्षं रक्ष रक्ष स्वाहा। नमो आर्याणं मम हृदयं रक्ष रक्ष स्वाहा। शुद्धि आदि क्रियाओं के बाद मंडल जी पर विधि पूर्वक चतुष्कोण कलश स्थापना एवं दीप प्रज्वलित किया गया। तिमिरजालहरं प्रकरं सदा तिलदयामि सुमङ्गलकं मुदा। ओम शासनम पद्भोघासक जिनवाणी इस मंडलोपरि जिनवाणी स्थापनं करोमि। इसी क्रम में विधानाचार्य जी के निर्देशन में अष्टमंगल द्रव्य स्थापना के साथ अन्य क्रियाएं भी की गईं। इस दौरान भक्ति भावना की ऐसी पवन बही कि प्रत्येक हृदय प्रभु भक्ति में लीन हो गया। अब समय था अर्घ्य समर्पित करने का। मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर मंगल कामना की। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पंडित श्री संदीप शास्त्री जी ने प्रसंग के माध्यम से जैन धर्म की महत्वता का वर्णन किया। तो मैना सुंदरी के अंदर इतनी अकाट श्रद्धा थी, जब कोढ़ीपति के साथ उनका विवाह किया जा रहा था तब वह मुस्कुराती हुई जा रही थी, प्रसन्न मुद्रा में जा रही थी। उनके पिताजी सोचते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्या क्यों बेटी, तुम्हारा विवाह कोढ़ीपति से मैंने किया, परंतु फिर भी तुम खुश हो, प्रसन्न हो? बोले हाँ पिताजी, मुझे अपने भाग्य पर भरोसा है। मैंने जीवन में सत्कर्म किए हैं, उन सत्कर्मों पर मुझे भरोसा है। एक बार वह मंदिर जी में दर्शन करने जाती हैं, वहाँ मुनिराज के दर्शन उनको होते हैं, और मुनिराज के दर्शन जब होते हैं तो मुनिराज उनको विधि बतलाते हैं।
कि सिद्ध चक्र का पाठ 28 में सिद्ध चक्र का पाठ करो और उसके सामने धारा के गंधोदक से इनका कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। और उन्होंने निरंतर उसी कार्य को किया। अष्टांगी का शाश्वत महापर्व आया और उन्होंने अष्टांगी का शाश्वत महापर्व में सिद्धों की आराधना की और उस गंधोदक से अपने पति का कुष्ठ रोग दूर कर दिया। कंचन जैसी काया उनको प्राप्त हुई और उनके साथ जितने राज्य से निकाले गए लोग थे उनको भी कंचन जैसी काया प्राप्त हो गई। विधानाचार्य जी के प्रवचन के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने देव आज्ञा लेते हुए श्री जी को मंडल जी पर विराजमान किया। पार्श्वनाथ भगवान आपके चरणों में बारंबार निवेदन करते हैं कि हम देवादिदेव 1008 सुंदर प्रभु भगवान के बिंब को मंडल पर विराजमान कर रहे हैं। सभी को श्री जी को मंडल पर विराजमान करने की आज्ञा प्रदान करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बोलो देवादिदेव चंद्रा प्रभु भगवान की, बोलो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। सिद्ध गणपति सुनी सीनारिक गुणगान जिन पद अम्बुज। अगली कड़ी में मंडल जी पर विराजमान श्री जी की आराधना कर मांगलिक क्रियाएं की गयीं। अनाहत पराक्रमाय सिद्धपते नमः। पूर्वदिशयर्घं निर्वापयामि। ओम त्रिवरं टटडडडनाथ पराक्रमाय सिद्धाधिपते जयदिशयर्घं निर्वापयामि। अत्रियोदरोदर स्वर्गो सकृताः। मत करो विकल्पिका निर्वाणी बल पायो में नारानी सिद्ध चक्र का पाठ करो रात भर बल पायो। अहिंसा विहार सेक्टर 9 में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन करवाया जा रहा है। इस विधान को पूर्णतः महिला मंडल के द्वारा ही आयोजित किया जा रहा है और ये विधान बहुत दिन बाद हम लोग चाह रहे थे कि ये विधान हो और यहाँ पे सबका बहुत उत्साह इस विधान के प्रति है। सभी लोग बहुत आनंदित हैं और इस विधान में सब लोग बैठे हैं। हमारे कम से कम 51 जोड़े तो इसमें बैठे हैं, महिलाएं बहुत हैं और इंद्र लोग भी बहुत हैं। और सारे लोग बहुत उत्साह के साथ में इस विधान को कर रहे हैं और सबके लिए हम लोग आभार प्रकट कर रहे हैं कि सब लोग हमारा साथ दे रहे हैं। मंदिर कमेटी का भी आभार और महिला मंडल का पूरा साथ है। हमें सभी लोग इसमें आके इसका पुण्यार्जन ले सकते हैं और सब बैठ के इसमें पुण्यार्जन कर रहे हैं। दर्शकों, आज आपने अवलोकन किया श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान की मंगलकारी झलकियों का। मुनि श्री सौरभ सागर जी महाराज, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज, गणनी आरिका प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी एवं आरिका श्री चंदनामती माता जी के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम दिल्ली प्रांत के सेक्टर 9 रोहिणी की पवित्र भूमि अहिंसा विहार स्थित श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि महिला मंडल द्वारा 21 से 29 मार्च के मध्य आयोजित इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों ने किस प्रकार प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं विधान पूजन कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। इसी के साथ अब मुझे दीजिए आज्ञा। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे ही पावन आयोजन के साथ। तब तक आप देखते रहिए आगमवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महिला संगठन रोहिणी सेक्टर 9 दिल्ली।